कि अतीक अहमद की अर्जी पर सुनवाई हो और किसी तरह की अनुमति मिल पाए। तो आप देखें यहाँ पर फोर्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है और किसी भी समय यहाँ से जो शव है उसको कब्रिस्तान के अंदर जो कब्र है वहां पर ले जाया जाए। और वो कब्र जो है वो कल ही खोद ली गई थी, क्योंकि इस बात का अनुमान था कि कल ही शव को लाया जाएगा, लेकिन शव को लाया नहीं जा सका। और आज जो है वो कब्र जो है वो तैयार है पहले से, और इसके अलावा जो तमाम जो रस्म होते हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। मौलाना मौलवी और जो परिवार के लोग हैं वो उन रस्मों को पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कब्रिस्तान के अंदर की बात करें तो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कुछ अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन आम लोगों को यहाँ पर पहुँचने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। आम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। बाहर ही बैरिकेड किया गया है। भारी संख्या में फोर्स जो है वो पूरे इलाके में तैनात है। कसारी मसारी का ये कब्रिस्तान है, तो पूरा जो इलाका है वहां पर लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी। जो क्षेत्र है जहां पर अतीक अहमद का घर है वहां से लोगों की भीड़ जुट रही थी। लोगों को लगता था कि शव जो है वो घर पर लाया जाएगा, लेकिन शव को सीधे कसारी मसारी के कब्रिस्तान पर में लाया गया है। और इस बात की आशंका थी, जिस तरह से लोगों का मजमा जुट रहा था, जिस तरह से भीड़ थी, महिलाएं थी भारी संख्या में, तो लोगों को लग रहा था कि कोई उपद्रव न हो जाए। उससे बचने के लिए जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि शव को सीधे कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा और सीधे उसको दफन किया जाएगा। तो वो पूरा जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची थी, पर्दानशी महिलाएं। उनकी पुलिस से झड़प हुई थी कि उनको अंदर जाने दिया जाए, तो उनको लेकर भी तमाम कयास लगाए गए। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी यहाँ पर लगातार की जा रही है। ड्रोन से इस पूरे क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं उसकी निगरानी की जा रही है, ताकि लोग कहीं पर जमा न होते हुए दिखाई दें, कहीं पर कोई उपद्रव न करें। और सुरक्षा जो है इस पूरे क्षेत्र के कब्रिस्तान के अतीक अहमद के घर यानी चकिया और आसपास भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस और पीएससी की कंपनियां हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर हैं। और जिस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किसी तरह का कोई बवाल ना हो, कोई उपद्रव ना हो, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, तो इस बात की आशंका थी कि लोग जो है अतीक अहमद के जो समर्थक हैं उनका गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, गुस्सा फूट सकता है और बवाल कोई मानवेंद्र, ये जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको रोकना चाहूंगी, एक खबर सामने आ रही, वो अपने दर्शकों को बताते चले। प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां असद के शव को दफनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, वहां कब्रिस्तान में एक महिला जबरन घुसती नजर आई और भारी सिक्योरिटी के बीच उसने हंगामा भी किया। जब उससे आईडी मांगी गई तो उसने टाल मटोल की और उसके बाद पुलिस ने महिला को संदिग्ध बताया है। तो मानवेंद्र, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी आ रही है पुलिस की तरफ से? क्या खबर, बुर्के में कौन महिला थी? देखिए, क्योंकि बार बार ये कयास लगाए जाते कि शाइस्ता परवीन वो भी सरेंडर कर सकती है, वो भी आ सकती है। जी देखिए, जो महिला थी उससे जब पुलिस ने मानवेंद्र, देखिए मानवेंद्र, जो महिला वहां पर पहुंची थी उनसे मिलेगी। नाम बता दीजिए। मौत मिट्टी में नाम पूछते हैं, पैदा हुए बच्चे का नाम पूछते हैं, मरे हुए आदमी के जाने, बस इतनी बातें काफी है, जाने दो। इंसान हो तुम। नाम एंट्री नहीं ले आओ, मिट्टी में यही देख लेंगे, ले आओ, यही हम देखेंगे। नहीं, अभी नहीं कोई है। तो फिर बस फिर जाने दो, जहाँ है वहाँ देख लेंगे। आईडी मेरे पास है, प्लीज इनको जाने। हाँ, लाइए आईडी, लाइए आईडी लाइए। आप आईडी दिखा दीजिए। आइए अंदर, तो आईडी दिखा दीजिए। इन लोगों से तो हटने दीजिए, चले जाओ इनको अंदर नोट करा। हट के आपसे बात करने दीजिए। नहीं गिर जाएंगे। तो देखिए, ये तस्वीर, बुर्के में आखिर ये 2 महिला कौन, इससे लेकर सवाल उठ रहे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन, असद की मां, इस पूरे हत्याकांड के जो मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं वो भी आ सकती है। संभावना ये जताई जा रही थी। और संवाददाता मानवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र, क्या कुछ जानकारी से लेकर, बुर्के में महिला कौन थी, उससे आईडी मांगी गई, क्या एंट्री दी गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ जानकारी?
जी देखिए, जो महिला थी उसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं है कि कौन है। अतीक अहमद की कोई रिश्तेदार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आधार कार्ड, जब आई कार्ड मांगा गया तो महिला ने आई कार्ड देने से इनकार किया और कहा कि जो की पुलिस से झड़प भी हुई और उसके बाद वो महिला अंदर कब्रिस्तान में चली गई। पुलिस के लोगों का कहना है कि पता किया जा रहा है कि वो महिला कौन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्तेदार है, अतीक अहमद की बहन हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन वो कब्रिस्तान के अंदर वो महिला मौजूद है और वो महिला कौन है इसके बारे में थोड़ी देर में शायद पुलिस के अधिकारी बता सकें। लेकिन चूंकि पूरा ये जो एरिया है इसको अपने एक तरह से कंट्रोल में लिया हुआ है, जो कब्रिस्तान है वहां पर चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब महिला सारे एक साथ आ जाओ, ठीक है। ये क्या स्थिति है अभी यहाँ पर, जिस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर? तो चल ही रही है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, पूरी हो गई है। अभी क्या अंतिम संस्कार हो गया है कि अभी बाकी? दफनाने के लिए नमाज के बाद में ले गए हैं और रिलेटिव्स हैं उनके 25 से 30 के करीब में, फूफा नाना, तो और जो 2-3 वकील हैं वो भी आए हुए हैं। तो वो सारी उस प्रक्रिया के अंदर लगे हुए हैं। और कुछ महिलाओं के भी आने की बात हो रही थी, वो झड़प भी कर रही थी, वो कौन थी सर? वो अभी तक उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और वो यहाँ से अभी मेरे ख्याल से सुपुर्द खाक करके वो सारे लोग निकले। शाइस्ता का भी ये था, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो देखिए, एसपी की ये बाइट आ रही थी। जो महिला सामने आए बुरके में, आखिर कौन महिला थी इसे लेकर जो अधिकारी वो साफ साफ कहते आए कि नो कमेंट्स। हालांकि देखिए, ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और संवाददाता मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही? देखिए, आप जैसा जानकारी दे रहे हैं कि हालांकि वो महिला कौन थी इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन आपने कहा कि शायद ऐसा हो सकता कि अतीक की बहन। तो क्या अतीक की बहन आयशा नूरी? देखिए, दूसरी बहनों की बात हो रही है और जहां तक दोनों महिलाओं का सवाल है, एसीपी आकाश कुल्हरी, जेसीपी जो आकाश कुल्हरी है, वो खुद कह रहे हैं कि वो कौन है महिलाएं, इसके बारे में वो कोई कमेंट अभी नहीं करेंगे। और उन्होंने ये बताया है कि 2 महिलाएं अंदर पहुंची हैं, उनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी। लेकिन चूंकि मौका ऐसा है मौका ऐसा है कि बहुत ज्यादा उनसे पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन वो दोनों महिलाएं जो हैं वो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं और उनका नाम क्या है ये पुलिस के लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी थोड़ी देर में तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह की एक संभावना जताई जा रही थी कि जो शाइस्ता परवीन है वो अपने बेटे के अंतिम जो राइट्स हैं, जो अंतिम संस्कार है, जो सुपुर्दे खाक होना है, उस पूरी रस्म में पहुंच सकती है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि जो 2 महिलाएं पहुंची हैं बुरखे में, वो आखिर महिलाएं कौन हैं। उनकी झड़प हुई है, उनसे हमने पूछा भी कि कौन है, किस मकसद से आए हैं। तो उन दोनों महिलाओं ने, जो एक बुजुर्ग महिला थी, उनका कहना था कि जो किसी के मिट्टी में आते हैं तो उससे उनका नाम पता नहीं पूछा जाता, उसके बारे में जानकारी नहीं ली जाती, बताने से नाम इनकार किया है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो महिलाएं जो हैं वो अतीक अहमद की कई बहनें हैं, उनमें से कोई बहन हो सकती है या फिर शाइस्ता परवीन भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से झड़प हुई है गेट पर और स्कूटी से वो दोनों महिलाएं आई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, आकाश कुल्हरी हैं, जो वो नो कमेंट्स कह रहे हैं कि महिलाएं कौन हैं इसके बारे में कमेंट करने को वो पुलिस भी तैयार नहीं है। तो इस पूरे वाकये को लेकर के यहाँ पर अफवाह जो है उसका बाजार गर्म हो गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर वो दोनों महिलाएं कौन हैं जो पुलिस से झड़प के बाद अंदर दाखिल हुई हैं। हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो दोनों महिलाएं कौन हैं जो बुरखे में आई थी और पुलिस से उनकी झड़प हुई थी और अंदर गई थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद की बहन हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आयशा नूरी का जहां तक सवाल है, आयशा नूरी तो वांटेड है इस मामले में, आयशा नूरी नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी बहन कोई हो सकती है, लोगों का ये भी कहना है। और कुछ लोगों का कहना है कि अतीक की बड़ी बहन हो सकती है चूंकि बुजुर्ग महिला है। कुछ लोगों का कहना है कि शाइस्ता परवीन हो सकती है। तो इस तरह के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और इन कयासों को विराम पुलिस लगा सकती थी, लेकिन जेसीपी जो यहाँ के हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आकाश कुल्हरी, उन्होंने बताने से इनकार किया है कि वो महिलाएं कौन है, नो कमेंट कहा है।
तो अब देखना ये होगा कि थोड़ी देर में जब ये रस्म पूरी हो जाती है तो उसके बाद पुलिस का क्या रुख होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है, जो लगातार जो है हालात पर नजर रखे हुए। बाकी मानवेंद्र देखिए, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और आईडी कार्ड देखकर एंट्री दी जा रही है। और जो 2 महिला इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान में पहुंची, आखिर वो कौन है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी, तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक न्यूज स्ट्रीट पहुंचा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।